नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है रिजर्वेशन से रिगार्डिंग। तो ये हमारे करंट अफेयर्स का एक पार्ट होगा आज के इस वीडियो में। ये छोटा सा वीडियो होगा, 6 से 7 मिनट के इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें समझने वाले हैं। एक तो हम ये समझने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के बारे में क्या बताया है, फिर हम ये समझेंगे कि केस कौन सा था, किस प्रकार का केस था, आखिर ये इशू उठा क्यों और सुप्रीम कोर्ट में ये इशू किस लिए गया। ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, 5 से 6 मिनट के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जानने और समझने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब कि रिजर्वेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो फंडामेंटल राइट होता है। रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसमें केस में क्या हुआ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था, क्या हुआ था? तो देखिए, तमिलनाडु में अभी काउंसलिंग चल रही है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की। और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आप लोग समझ सकते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एग्जाम्स होते हैं। खास करके कई एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक आपने एम्स का नाम सुना होगा, एम्स अपना अलग एग्जाम कराता है। उसके अलावा पूरे देश में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीट नाम से एक एग्जाम होता है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए पहले AIEEE होता था, अब JEE होता है, जेई मेन जिसको हम कहते हैं और एडवांस कहते हैं। वैसे ही मेडिकल के लिए नीट की परीक्षा होती है। ठीक है, नीट की परीक्षा में जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो पास करते हैं उनको डॉक्टरी में एडमिशन मिलता है। अब नीट दो तरह का होता है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स और एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स का मतलब हुआ जो MBBS वगैरह लोग करते हैं, और PG का मतलब हुआ MBBS करने के बाद अगर आप किसी स्पेशल ब्रांच में जाना चाहते हैं मेडिकल साइंस के, जैसे आप MD या MS करना चाहते हैं, तो आपको PG कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। अब ये केस आया था तमिलनाडु में। उस केस में यह कहा गया था कि ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं इस पे स्टे लगा दिया जाए। पहला केस आया कि इसको स्टे लगा दिया जाए। अब स्टे क्यों लगाया गया ये बात आपको समझनी है। यहां पे देखिए, जो नीट के एग्जाम होता है ना, इस एग्जाम में जो लोग सेलेक्ट होते हैं तो हर एक स्टेट में अपनी सीट्स है मेडिकल की और इंजीनियरिंग की भी। तो नीट की, अब चूंकि हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात यहां पे इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो केस है वो मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। हर एक स्टेट में जो 15% सीट होती है वो भरी जाती है केंद्र के द्वारा, और 85% स्टेट अपना कट ऑफ, अपनी मेरिट लिस्ट निकाल के भरता है। एग्जाम्पल आप ऐसे समझिएगा, अगर किसी राज्य में 100 सीट है मेडिकल की, 100 सीट अगर किसी राज्य में है तो 15 सीट जो होगी ये सेंटर के द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट के द्वारा भरी जाएगी, और बाकी की 85 सीट जो होगी ये भरी जाएगी स्टेट के द्वारा। ठीक है, स्टेट अपनी मेरिट लिस्ट बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? इस केस को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि स्टे हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए केस क्या है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में क्या है, हर एक स्टेट में आरक्षण मिलता है। आपको पता है, भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो वहां भी मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलता है। तमिलनाडु का जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, आरक्षण देने का, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है पूरे और सारे स्टेट से या फिर सेंटर से। यहां पे कुल 69%, 69% रिजर्वेशन दिया जाता है तमिलनाडु में। जबकि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 50% से कम, 49.5% का रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में। अंतर क्यों है ये हम समझेंगे अभी। अब देखिए, तमिलनाडु में क्या है कि 50% रिजर्वेशन मिलता है OBC को, SC को मिलता है 18% रिजर्वेशन। तो 50 और 18 कितना हो गया? 68, और बचा हुआ जो 1% है वो ST को मिलता है। ST को रिजर्वेशन तमिलनाडु में इसलिए कम मिलता है क्योंकि ST की पॉपुलेशन तमिलनाडु में कम है, OBC की पॉपुलेशन अधिक है, और OBC को अकेले 50% का रिजर्वेशन तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु स्टेट में मिलता है। अब इन लोगों का कहना यह था कि चूंकि जो नीट के 15% सीट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भरे जा रहे हैं, सेंट्रल मेरिट लिस्ट के द्वारा भरे जा रहे हैं, उन 15% सीट पर भी 49.5% के रिजर्वेशन के जगह पे 69% का रिजर्वेशन दिया जाए। मतलब कि OBC का रिजर्वेशन जो 27% केंद्र देता है, वो तमिलनाडु सरकार चाह रही थी कि जो केंद्र के द्वारा 15% सीटें भरी जानी है उस पर भी OBC को 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। ये तमिलनाडु के पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ये अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों की?
तो सुप्रीम कोर्ट में अपील इसलिए की गई क्योंकि इन्होंने इसको जोड़ा था फंडामेंटल राइट से। आगे की स्लाइड में इस बात को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तमिलनाडु के जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, वो चाह रही थी कि 15% सीट जो केंद्र सरकार की मेरिट लिस्ट के द्वारा भरी जा रही है, इस सीट को भी नए जो तमिलनाडु में जो आरक्षण दिया जाता है 69%, इसके हिसाब से भरा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने ये अपील जो सुप्रीम कोर्ट में की थी, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत की थी। आर्टिकल 32 आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आर्टिकल 32 का केस क्या है। आर्टिकल 32 जो है, इसमें है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार जो होते हैं उससे संबंधित है। अब इसमें क्या होगा कि आर्टिकल 32 हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए एक टूल है, आप कह सकते हैं। और यह भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन है। कस्टोडियन है मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसे किसी भी केस को आप सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं। हम एक नियम बना हुआ है कि पहले हम जाएंगे जिला जज, उसके बाद से जिला या फिर सेशन जिसको बोलते हैं सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वी कैन डायरेक्टली अपील इनटू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। यहां पे यही हुआ कि आर्टिकल 32 के तहत ये लोग गए थे, तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग वहां जाकर क्या बोले हैं, इन लोगों ने कहा कि आर्टिकल 32 जो कि ये कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाया जाए, इसका वायलेशन हो रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई मेरिट लिस्ट जिसमें कि 49.5% ही आरक्षण है, अगर ये लागू करते हैं हम तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के जो ओबीसी हैं इनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है। कौन सी फंडामेंटल राइट्स? तो इन लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल दिए। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 16 जो है, जो कहता है अपॉर्चुनिटी के लिए जो इक्वलिटी बताता है, वहां उसका इन्होंने कहा कि ये उसका वायलेशन है। अब कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये सबसे समझने वाली बात है। कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन, आरक्षण जो है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। इन लोगों ने आर्टिकल 32 का प्रयोग इसलिए किया अपील में कि आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट की और वो फंडामेंटल राइट को बचाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया कि ये कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो फिर इसकी बचाने की बात सुप्रीम कोर्ट में कहां से आ जाती है? आप लोगों ने जो अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या है, आर्टिकल 16 जिसके तहत तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी रिजर्वेशन के लिए, उसके बारे में समझते हैं कि राइट टू इक्वालिटी वास्तव में है क्या। तो आर्टिकल 16 जो है फंडामेंटल राइट्स का, ये हमारे संविधान का जो आर्टिकल 16 है, ये है राइट टू इक्वालिटी। ये कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी भी अगर कोई पब्लिक चीजें हैं उसमें इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे नौकरी हो या फिर शिक्षा हो, इन सारी चीजों में। फिर ये भी कहता है कि कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रीजन या फिर कोई कहां जन्म लिया है, कोई उनका रेस क्या है, ये सारी चीजों को हटाना चाहिए। मतलब कि इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता है आर्टिकल 16। क्लियर है? अब देखिए इसमें एक और स्टेटमेंट आता है, वो आता है कि स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन। यही समझने वाली बात है। हर स्टेट अपने, कोई भी स्टेट है वहां पे कौन पिछड़ा है, कौन सी जाति पिछड़ी है, इसके आधार पर स्टेट जो है उसको यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना प्रोविजन रिजर्वेशन के लिए बना सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में जहां 69% रिजर्वेशन है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रिजर्वेशन आपका घट के हो जाता है 49.5%। सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन का पैटर्न क्या है, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि ओबीसी के लिए लगभग 27% का आरक्षण है, एससीज के लिए 7.5 का है और एसटी के लिए आपको मिल जाता है 7%। इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 49.5% का रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये था राइट, ये है राइट टू इक्वालिटी। क्लियर है? अब यहां पर प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सीधे इस बात कह के खारिज कर दिया कि रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसके लिए अपील करना ही है तो आपको करना होगा हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट कौन सा? तो मद्रास हाई कोर्ट में ये लोग अपील करेंगे वास्तव में। अब ये वापस गए हैं और इन लोगों ने मद्रास हाई कोर्ट में इसको अपील किया है। तो खैर, ये कुल मिलाकर आज की इस क्लास में हमने समझा कि राइट टू इक्वालिटी क्या है, किस आधार पर तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए सेंट्रल मेरिट लिस्ट की सीटों में, जो कि नीट के लिए था तमिलनाडु में। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। एक बात और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको ये सारी पीडीएफ्स वगैरह भी अवेलेबल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।